अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जी लेटर पे है। सबसे पहले हम जी लेटर की साउंड इफेक्ट और उसकी वोकेबलरी करेंगे। उसके बाद हम जी लेटर पे ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब करेंगे और उसके बाद शॉर्ट सेंटेंसेस देखेंगे। जी साउंड इफेक्ट्स ऑफ जी आर जीम और गाफ, यानी कि साउंड इफेक्ट होता है जी जो उर्दू का हर्फ है, जीम और गाफ की आवाज़ देता है। 3 लेटर वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। कैसे आवाज़ देता है ये भी हम देखेंगे। जी ए बी गैब, यहाँ पे देखिए जी गाफ का साउंड दे रहा है, जी गाफ का साउंड दे रहा है। गैप, गैप होता है बात करना, जैसे टॉक बात करना होता है। और आपको बता दो एडवांस इंग्लिश में से टॉक पढ़ते हैं, ठीक है, टॉक बात करना। जी ए टी गैड, गैड होता है गो जाना, ठीक है। जी ई एम जैम होता है, जैम स्टोन जैसे आपने मोस्टली सुना होगा, प्रीशियस स्टोन, ठीक है, यानी कि कीमती पत्थर को जैम कहते हैं। जी ई टी गेट, गेट होता है हासिल करना, जैसे आप ओब्टेन भी कहते हैं, ठीक है। जी आई एफ टी गिफ्ट, आप सबको गिफ्ट का पता है, तोहफा। 4 लेटर वर्ड्स में देखें जी ए एम ई गेम, यहाँ पे देखें ये मोस्टली जो जी है वो गाफ का ही साउंड देता है, देगा, ठीक है। गेम खेप, जी ए टी ई गेट दरवाज़ा, जी आई वी ई गिव देना। आगे देखिए जी एल ए डी ग्लैड, ग्लैड, ठीक है, इसे ग्लेड बहुत सारे पढ़ते हैं तो इसे ग्लेड नहीं ग्लैड पढ़ते हैं, ठीक है। ग्लैड होता है खुश होना, हैप्पी होना। ग्लो, ग्लो होता है चमक। आगे देखें 5 लेटर वर्ड्स देखें। ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब होता है फिरना। ग्लोरी फेम शोहरत को कहते हैं। गोट बकरी। गुड्स, ठीक है, गुड्स सामान को कहते हैं। गुड अच्छा होता है लेकिन साथ एस आ जाए तो टोटली इसका मीनिंग चेंज हो जाते हैं, जैसे गुड्स सामान। ग्रैंड बड़ा और अजीम दोनों में आ जाता है। 6 लेटर वर्ड्स देखें। ग्रेप्स अंगूर। ग्राफिक, ग्राफिक, ठीक है, ये डिज़ाइनिंग होती है। ग्रास्प, ग्रास्प होता है पकड़, ठीक है। ग्रास घास। और ग्रोन, ग्रोन होता है भरना, ठीक है। आगे 7 लेटर वर्ड देखें। जेन्युइन, जी ई एन यू आई एन ए, यू आई जो है वो वाव का साउंड दे रहा है, जेन्युइन, ठीक है। जेन्युइन होता है असल हकीकी। आगे देखिए गिफ्ट तोहफा था ना, तो गिफ्टेड था तोहफा याफ्ता, यानी कि जिसको तोहफा मिला है, जिसने तोहफा हासिल किया है उसे गिफ्टेड कहा जाता है, ठीक है, यानी कि उसे तोहफा हासिल कर लिया है, पा लिया। सेकंड फॉर्म ईडी, ये पास्ट में ले जाता है, यानी कि तोहफा मिल गया है। ग्लिटर चमकना। और गवर्न्स, गवर्न्स होता है हुकूमत करता है, ठीक है। अब हम जी की फॉर्म में वर्ब करते हैं। जी, जी फॉर गिव, गिव की सेकेंड फॉर्म में गेव, ठीक है, और थर्ड फॉर्म में गिवन, ठीक है। गिव गेव और गिवन। जी से ही गो, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म में गोन, ठीक है। आगे देखिए गेट, गेट की सेकंड फॉर्म गोट और थर्ड फॉर्म भी इसकी गोट ही है। ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रीव, ठीक है, और थर्ड फॉर्म इसकी ग्रोन। गैदर इकट्ठा करना, गो का मतलब भरना था और गैदर का मतलब इकट्ठा करना। गैदर्ड ईडी फॉर्म में आएगा, ठीक है, लास्ट में ईडी गैदर्ड, और सेकंड और थर्ड फॉर्म भी गैदर्ड। गिव की सेकंड फॉर्म गेव, गिव देना, गेव दिया, और गिवन इसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। गेस ईडी फॉर्म में गेस होता है अंदाज़ा लगाना। गेस्ट ईडी फॉर्म में आएगा और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म गेस्ट। गाइड रहनुमाई करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म गाइडेड। ई ऑलरेडी है तो सिर्फ डी लगेंगे, ईडी फॉर्म में अगर ई हमारे पास ऑलरेडी हो तो सिर्फ डी लगता है, गाइडेड, ठीक है। ग्लैंस, ये भी ईडी फॉर्म में आएगा और ई ऑलरेडी हो तो सिर्फ डी, ये देख लें, ग्लैंस्ड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ग्लैंस्ड, ठीक है। ग्लो, इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी, ठीक है। ग्लोड ग्रेजुएट, ग्रेजुएटेड ईडी फॉर्म में आएगा, ई ऑलरेडी है तो ग्रेजुएटेड, सिर्फ डी लगाने से इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑब्टेन होगी, हासिल होगी। आगे देखिए ग्रांट, सॉरी ग्रांट, ग्रांट की सेकंड फॉर्म में ग्रांटेड और थर्ड फॉर्म भी इसकी है ग्रांटेड, ठीक है। आगे देखें शॉर्ट सेंटेंसेस में हम आज येस्टरडे का इस्तेमाल करेंगे। येस्टरडे ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो गुज़िश्ता दिन की निशानदही करता है। गुज़िश्ता मतलब जो गुजर चुका है, ठीक है। ये एक अमल या वाक़े के गुज़िश्ता दिन में होने की निशानदही करता है। मिसाल देखिए, मैं कल स्कूल गया था, अब वो कल स्कूल गया था मतलब ये गुज़िश्ता है, गुजर चुका है, कल उसकी बात हो रही है। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मैंने कल अपना खाना खाया था। आई एट माई फूड येस्टरडे। आगे देखें टुडे का इस्तेमाल, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो मौजूदा दिन की निशानदही करता है। ये एक अमल या वाक़े के मौजूदा दिन में होने की निशानदही करता है। जैसे येस्टरडे कल की निशानदही कर रहा था तो टुडे आज की करेगा। मिसाल देखिए, मैं आज स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुडे। मैं आज अपना खाना खाऊंगा, आई विल ईट माई फूड टुडे। आगे देखें टुमारो का इस्तेमाल,
टुमारो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आने वाले दिन की निशानदेही करता है, ठीक है, यानी कि जो कल है आने वाली उसके बारे में ये यूज़ होता है। ये एक अमल या वाक्य के आने वाले दिन में होने की निशानदेही करता है। इसकी मिसाल देखें, मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल अपना खाना खाऊंगा, आई विल ईट माई फूड टुमारो। जी आज का लेसन यहीं पे खत्म होता है। हम मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन के साथ। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, बस देख के स्किप ना कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और लाइक करने का ये मकसद है कि हम आपके लिए नई से नई और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लाएं। और इसके अलावा अगर आपको सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।